ये सूरजमल इंस्टीट्यूट ने एक बहुत ही सामयिक और एक ऐसे विषय पर ये कॉन्फ्रेंस रखी है जो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले कई दशकों तक और एक मायने में देखा जाए तो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इनको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। ये एक 25 साल पहले जिस तरह से सॉफ्टवेयर में एक रेवोल्यूशन आया था देश में, जब ये K2 की बात चली थी, मैं समझता हूँ एक उसी तरह का एक रेवोल्यूशन इस AI के फील्ड में भी आने की ज़रूरत है। इसके जो दुष्प्रभाव हैं उनको पॉलिसी से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे लोगों को बढ़ावा दे सकते हैं कि देश में इससे रोज़गार के मौके भी मिले, हमारा देश प्रगति करे और जो हम लोगों का एक सर्वांगीण विकास का जो एक सपना है, सबका विकास हो, वो पूरा होगा। धन्यवाद। जय। बहुत अच्छा प्रोग्राम था यहाँ पर और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एप्लीकेशंस के ऊपर ऑर्गेनाइज की जा रही है, इसमें हमारे चीफ गेस्ट ने भी और जो गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर प्रेमव्रत जी, इन दोनों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, सतर्कता के बारे में भी बात की कि जहाँ इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं अच्छे अच्छे कामों के लिए, वहीं कहीं इसका दुरुपयोग ना हो, उसके बारे में इन्होंने इस ऑडियंस को वार्न किया और हमें इसकी चेतावनी दी और ये भी बताया कि हमें अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल डेवलप करना चाहिए। हम दुनिया के अंदर दूसरे जो टूल्स हैं उनको यूज़ ज़रूर करें, लेकिन हम अपनी चीज़ें भी बनाने के मेड इन इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल होना चाहिए। देखिए, आज का प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमारे जीवन के हर क्षेत्र में इसका यूज़ होगा, चाहे वो हेल्थ है, चाहे एजुकेशन सेक्टर है, चाहे बिजनेस सेक्टर है। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम इसको यूज़ करके बेटर रिजल्ट्स नहीं पा सकते। साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि इसका मिसयूज़ ना हो जाए, क्योंकि जब भी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है उसके दोनों पक्ष होते हैं। अगर इसका ओवर यूज़ हो या इसका मिसयूज़ हो तो ह्यूमैनिटी को नुकसान होता है। तो आज की जो कॉन्फ्रेंस है वो इन दोनों मुद्दों पर विचार करेगी कि हम इसका कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ इससे ह्यूमैनिटी को फ़ायदा मिल सकता है। ये हमारी तीसरी कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा बोलबाला है और उस संदर्भ में संस्थान बहुत अच्छी पहल कर रहा है। AI में बहुत अच्छी संभावना है, लेकिन इनके साथ साथ इससे खतरे से भी हमें वाकिफ़ होना चाहिए ताकि इसका प्रयोग देश के हित में किया जा सके। कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी कंट्रीज से वी हैव गॉट रिस्पांस। वी हैव गॉट मोर देन 350 पेपर्स। इसमें पेपर्स हमारे पास 350 से ज़्यादा हमारे पास पेपर्स आए हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है इसमें। और बहुत सारे हमारे कीनोट स्पीकर्स हैं जिनसे हमारे जो भी प्रेजेंटर हैं उनको बहुत एडवांटेज होगा इस फील्ड में, उनको सुनने से, उनके थॉट्स जानने से। इसमें हमारे पास DTU से हैं प्रोफेसर एंड कार्नेजी मेलन यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आरती सिंह हैं, जिन्होंने हमको ज्वाइन किया है यहाँ पर टू एड्रेस द ऑडियंस। और इसमें हमारे प्रोफेसर सीरो रॉड्रिग्वेज हैं फ्रॉम पेरू, साउथ अमेरिका। सो इट इज़ a very insightful thing to have such renowned keynote speakers with us. This is all about this conference. Thank you. और इस कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आजकल जो AI है, it has been the 2025 year has been declared as the year of artificial intelligence by Government of India. तो इसके ही रिलेशन में हमने ये किया है। और क्योंकि AI हर जगह आजकल यूज़ हो रहा है, मे बी इन मेडिसिन और मे बी इन द इंडस्ट्रीज और इन ई-कॉमर्स और इन द बैंकिंग सेक्टर और एनीवेयर, इवन इन द एजुकेशन, नॉलेज मैनेजमेंट। तो दिस हैज़ बिकम वेरी वाइटल कि जो हमारे आज के एजुकेशनिस्ट हैं या हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आने वाले टाइम में काम करना चाहेंगे इस फील्ड में, the program is very relevant and it is a very timely program, and I think AI is going to be integral part of our life forever. And as stakeholders in terms of institutions and in terms of users, in terms of consumers, I think education institution plays a great role, because the whole point about AI is how to learn it and how to use it. And an engineering college promoting AI usage and teaching, I think it's a wonderful conference to have. And I think the lifelong learning about AI is one basic thing which is starting, and
institutions like this play a key role in building that kind of learning environment. I'm very happy that I'm part of this 3 days third international conference on artificial intelligence. In the inaugural function today, the speakers, the chief guest spoke about the advantages of artificial intelligence, as well as they cautioned the society about the disadvantages also, or if it is not used in a proper manner. Professor Premvarta mentioned that it's a two-edged sword. It can give you very good results also, but if it is not used properly, it can lead to disaster also. So as a society, as a users of this, we should be very, very careful. आज MSIT का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन पे जिस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस पे करीबन 80 पार्टिसिपेंट्स हैं और 350 पेपर्स इस पर पब्लिश हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि MSIT की तीसरी कॉन्फ्रेंस है ICAI, और इससे हमारी फैकल्टी को, हमारा जो स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, उनको, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको आने वाले दिनों में काफ़ी फ़ायदा होगा। AI एप्लीकेशंस के क्या क्या यूजेस हैं और क्या क्या उनके आगे फंक्शनिंग है, इस पर काफ़ी मदद मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेज आगे भी MSIT ऑर्गेनाइज करती रहेगी, और मैं इसको शुभकामनाएँ देता हूँ और बधाई भी देता हूँ टीचिंग फैकल्टी को और ऑर्गेनाइजर्स को कि बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस में होगा। I'm Isha Jakar, Vice President of SMES, the society that runs MSIT, and I am very proud of my faculty and the organizing committee for organizing such a fantastic talk on a very relevant subject. AI is very relevant. It is in the hands of the user today, and the development is out of control. Like it has to evolve, and if it is used for human flourishing and it also imparts human dignity, I think that is the outcome that we would all like to see. Thank you.